कोरोना की दूसरी लहर में जब कई दिग्गजों की राजनीतिक साख दांव पर है, ऐसे में युवा राजनीति का नया चेहरा सामने आया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के युवा नेता जनता के बीच दिखे। उनके चेहरे पर आक्रामकता की जगह मानवीय संवेदनाएं देखी गई। रिपोर्ट देखिए। राजनीति में युवाओं की यदि बात होती है तो अक्सर जहन में हंगामा करते हुए पुलिस से झूमा झटकी करने के दृश्य आंखों के सामने घूमने लगते हैं। इसे सियासत की आदत कहें या मजबूरी, जब युवा नेतृत्व ऐसे आक्रामक तेवर नहीं अपनाता, अपनी पहचान नहीं बना पाता। लेकिन जब कोरोना ने सब कुछ बदल दिया तो युवा नेताओं के चरित्र को भी बिल्कुल उलट कर रख दिया है। कोरोना की दूसरी लहर में युवा नेताओं का मानवीय और शालीन चेहरा सामने आया है। आज बात करते हैं उन युवा नेताओं की जिन्होंने सेवा भाव से एक मिसाल कायम की। बुंदेलखंड के बीजेपी के युवा नेता अभिषेक भार्गव ने 3 कोविड सेंटर खोलकर सैकड़ों मरीजों का इलाज करवाया है। अभिषेक खुद पीपीई किट पहनकर मरीजों का हालचाल जानने पहुंच जाते हैं। अभिषेक मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे हैं और इन कोविड सेंटर का खर्चा उन्होंने खुद अपनी जेब से उठाया। रैली विधानसभा में 3 जगह कोविड सेंटर के लिए अभिषेक ने बाकायदा अनुभवी डॉक्टर और ट्रेंड स्टाफ को भी सैलरी पर नियुक्त किया। कई मरीज ऐसे थे तो जब डिस्चार्ज होते समय वो खुद रोने लगते थे और हम लोगों को रोना आ जाता था, क्योंकि उनका ये कहना होता था कि आपने ज़िंदगी बचा ली। तो ये जो शब्द हैं कि आपने ज़िंदगी बचा ली, या तो भगवान से कह रहे हैं लोग, और इस समय में जब आप उनके सामने आ गए, और बहुत ही गरीब लोग जिनके पास एक इंजेक्शन लगवाने का भी पैसा नहीं था, उनकी अपन ने ज़िंदगी बचाई, और उनका यह कहना कि आपने ज़िंदगी बचा ली, तो इससे बड़ा कोई उपहार, इससे बड़ा कोई पद, इससे बड़ा कोई सम्मान हम लोगों के लिए नहीं हो सकता। बीजेपी के जिला अध्यक्ष और युवा नेता सुमित पचौरी ने भी कोरोना की दूसरी लहर में दिन रात एक कर दिया। परिवार में गमी होने के बाद भी वो सामाजिक दायित्व निभाने में पीछे नहीं रहे। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में माधव सेवा केंद्र बनाया। इसमें एसिम्प्टोमेटिक मरीजों का इलाज हुआ। जब वो हमारे पास आया और इशारे से वो हमको धन्यवाद दे रहा था, सही मानिएगा आप भी उस समय होते तो अपने आंसू नहीं रोक पाते। ऐसे एक छोटा बच्चा लगभग 14-15 साल का वहाँ आया, तो उसने वो बचपने की जो उसकी हरकतें थी पूरे अंदर क्वारंटाइन सेंटर में पूरे समय रहा। जैसे जब रामायण अंदर चलती थी तो उस समय वो सो जाता था, फिर उठ के रामायण का वही पार्ट उसको देखना रहता था। तो घर की तरह वो बोलता था कि नहीं मैं रामायण देखूंगा, फिर से दोबारा चालू कराइए। और जिस दिन वो स्वस्थ होके गया, उस दिन उसने कहा कि अंकल मैं आज स्वस्थ होके जा रहा हूँ, तो मुझे कैडबरी नहीं दोगे क्या, बच्चों को टॉफ़ी देनी। मतलब ऐसे भावुक क्षण हमको देखने को मिले। कांग्रेस के युवा नेता भी सेवा भाव में पीछे नहीं रहे। पार्षद रह चुके युवा नेता मोनू सक्सेना भी दिन रात सेवा में जुटे रहे। भोपाल शहर में धरना प्रदर्शन के लिए जाने जाने वाले मोनू ने कोरोना की लहर में खुद को पूरा बदल लिया। आक्रामकता और आरोप प्रत्यारोप छोड़ मैदान में जुट गए। सुबह अपनी गाड़ी में राशन भरते और जरूरतमंदों को पहुंचाते। जो भी हमसे बन पड़ रहा है, हम अपनी युवाओं ने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया और उसको निभाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज राजनीति का विषय नहीं है, आज मानवता के नाते, इंसानियत के नाते हम जैसे नौजवान साथियों को सेवा बस्तियों में, झुग्गी बस्तियों में जाकर के उन लोगों की सेवा करने का अवसर मिला है। इन चेहरों के अलावा भी बीजेपी के युवा नेता राहुल कोठारी, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, युवा नेता मुदित शेजवार वो नाम है जिन्होंने लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाना हो या फिर संक्रमितों को बेड दिलाना हो, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। कोरोना काल में हमने बहुत कुछ खोया, लेकिन हमने पाया भी बहुत कुछ है। हमने पाए बेमानवीय चेहरे, एक दूसरे के दर्द बांटते हुए लोग। क्या प्रकृति की मार ने हमारे अंदर के मानवीय इंसान को जिंदा कर दिया है? यदि हाँ, तो धन्यवाद कोरोना। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।